मदद एक ऐसी घटना है जो करें तो लोग भूल जाते हैं और ना कीजिए तो लोग ज़रूर याद रखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ 10 से भी अधिक ऐसे प्लांट लेकर आई हूँ जो घर में खुशहाली और समृद्धि लाता है। घर में लाते के साथ ही यह पौधा आपके घर में खुशियों से भर देगा। बहुत सारी पॉजिटिविटी आ जाएगा, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएंगी और भी बहुत सारे इसके आयुर्वेद में भी फ़ायदे हैं। तो इन पौधों को आप ज़रूर से ज़रूर अपने घर में लगाइए, क्योंकि ये सभी पौधे लो मेंटेनेंस है, ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। और एक बार आप अपने गार्डन में ऐड कर लीजिएगा ना, तो ये पौधे आपके गार्डन से जाने का नाम नहीं लेगा। एक पौधे से 2 पौधे, 2 पौधे से 4 पौधे आप बनाते रह जाइएगा, लेकिन ये खत्म नहीं होता है। इसी में से सबसे पहला जो प्लांट होता है यह है कैलेडियम। कैलेडियम कलरफुल लीव्स के कारण बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसके पत्ते बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये बहुत सारी कलर वैरायटी में आता है। ये पौधे आप अपने गार्डन में सेमी सीड में लगा सकते हैं, जिससे पॉजिटिव ऊर्जा आती है। नकारात्मक जितनी भी एनर्जी होती है सभी खत्म हो जाते हैं और आपके घर में ये हमेशा से खुशहाली रखती हैं, क्योंकि इन पौधों को देख लीजिएगा ना तो आपका मन ही खुश हो जाता है। तो ऐसे पौधे घर में ज़रूर लगाने चाहिए। तो ये मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं मिलते हैं। और अगला पौधा है, ये है मॉर्निंग ग्लोरी। मॉर्निंग ग्लोरी का फूल बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत सारी वैरायटी में आ गया है और ये शांति और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। तो इस पौधे को भी आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। बीज से यह पौधा बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है, बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। और एक पौधे आप एक बार लगा लीजिएगा ना अपने घर में, तो इसके बीज गिर गिर कर बहुत सारे पौधे अपने आप ही बनते रहते हैं। तो इस फूल को तो लगाना बनता है, क्योंकि इसमें इतने प्यारे प्यारे फूल खिलते हैं कि क्या बताएं। अगला पौधा है, ये है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट बहुत सारी वैरायटी में आता है। सेंसिविरिया, छोटे, ड्राफ्ट और देसी, सभी बहुत ही अनेकों वैरायटी में ये आता है। यह पौधा सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि अगर करियर में सफलता नहीं मिलती है तो ये पौधे घर में लगाने से बहुत ही आसानी से चलता है। और ये पौधा सेमी शेड, इनडोर, आउटडोर सभी जगह बहुत ही आसानी से चल जाता है। अगला पौधा है, ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट बहुत ही प्यारा पौधा होता है और वास्तु के अनुसार इसे तो आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। ये सेमी शेड में बहुत ही आराम से चलता है। अगर आप चाहिएगा फुल्ली इंडोर रखना तो ये पौधा नहीं चलेगा। पौधा कमज़ोर हो जाता है और धीरे धीरे मर जाता है। इस पौधे को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, जो आग्नेय कोण होता है ना उसी में। और सकारात्मक ऊर्जा को भी लाता है। सौभाग्य लाने वाला यह पौधा बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। आप चाहें तो इसे पानी में, मिट्टी में जिस तरीके से ग्रो करना चाहें उसी तरीके से यह पौधा ग्रो हो जाता है। इसकी बहुत सारी वेराइटी है। मनी प्लांट, पोथोस और मार्बल मनी प्लांट, बहुत सारी वेराइटी हैं जो आप नर्सरी से एक बार आप अपने गार्डन में ऐड कर लीजिएगा तो आपके गार्डन में ये बहुत ही आसानी से चलता है। इसे आप हैंगिंग बास्केट में लगाइए या फिर मॉस स्टिक पे लगाइए, तो हर तरीके से ये पौधा आपको सपोर्ट करेगा। और इस पे आप डेली स्प्रे करते रहिए ना, तो इसकी पत्तियां शाइनिंग, चमकदार बनी रहेंगी। और इसकी डिटेल में वीडियो भी डाली हुई है, अगर नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जाकर देखिएगा। तो इस पौधे को आप ज़रूर लाइए ताकि आपके घर में भी सुख समृद्धि और खुशहाली आ जाए। अगला पौधा है, ये है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी का पौधा कहा जाता है कि आयुर्वेद में बहुत सारे इसके यूजेस बताए गए हैं। बहुत सारी बीमारियों को ये ब्राह्मणी का पौधा ठीक करता है और अपने घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये कई नामों से जाना जाता है, जैसे इसे हिंदी में चमनी कहते हैं, मलयालम में इसे सौभाग्यता कहते हैं, वर्ण कहते हैं, नरी वहनी ब्राह्मणी कहते हैं, घोल भी इसे कहा जाता है, जल ब्राह्मणी भी कहा जाता है। और अगला पौधा है, ये है एग्लोनिमा। एग्लोनिमा भी कलरफुल लीव्स के कारण बहुत ही प्यारा पौधा होता है। इसे पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, बस इसकी चेक करके पानी आप देते रहिएगा। शुरुआत में ये पौधा बहुत ही अच्छा माना जाता है, शुभ का प्रतीक माना जाता है। दुर्लभ सदाबहार भी इसे कहते हैं, क्योंकि एक बार आप अपने गार्डन में ऐड कर लीजिएगा ना, थोड़ी सी केयर कर लीजिएगा तो ये पौधा आपके गार्डन से कभी कहीं नहीं जाने वाला है। इसे आप सेमी शेड में रखिएगा तो ये पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है और सकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में ये हमेशा से ही आकर्षण करता है। तो इस पौधे को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए।
तो अगला पौधा होता है ये है ऑर्किड। ऑर्चिड का भी पौधा बहुत ही प्यारा लगता है, इसमें फ्लावर बहुत ही प्यारे लगते हैं और तो और इसको पौधे को उगाने के लिए इसमें मिट्टी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और ये पौधा दोस्ती और प्यार का प्रतीक माना जाता है। बहुत ही आसानी से हैंगिंग बास्केट या किसी सूखे पौधे पे आप इसे लगा दीजिए तो बहुत ही आसानी से ये इसके फ्लावर खिलते रहते हैं और बहुत ही प्यारा लगता है। तो इन सभी पौधों को आप बहुत ही आसानी से अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इसको टेम्परेचर का ध्यान देना पड़ता है क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर में ना ऑर्चिड का पौधा चलता नहीं है, तो थोड़ा सा मेंटेन करके रखिए ग्रीन नेट के नीचे तो बहुत ही आसानी से चलेगा। और अगला पौधा है ये है एरिका पाम। एरिका पाम भी बहुत ही अच्छा पौधा माना जाता है। ये अपने आपके गार्डन को हरियाली से भर देगा और एक पौधा आप अपने गार्डन में ऐड कर लीजिएगा ना तो बहुत सारे पौधे आप डिवाइड कर करके बना सकते हैं। यह पौधा सकारात्मक ऊर्जा की प्रवाह को अपनी ओर आकर्षित करता है और आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बहती रहेगी और ये पौधा आपके घर में हरियाली का स्रोत माना जाता है क्योंकि ये हरे भरे पौधे बहुत ही प्यारे लगते हैं। इनडोर आउटडोर जैसे आप चलाना चाहें वैसे ये पौधा चल जाता है। अगर आप ग्राउंड में लगा रखे हैं तो आउटडोर में भी ये पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है। तो अगला पौधा होता है ये है पीस लिली। पीस लिली का पौधा सफ़ेद फूल वाला ये पौधा बहुत ही प्यारा लगता है और ये भी सेमी शेड में चलने वाला पौधा होता है। ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। इसमें सफ़ेद सफ़ेद फूल जो होता है ना वो सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और पीस लिली शांति का भी प्रतीक माना जाता है। तो इस पौधे को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए, ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस इन सभी पौधों को ना आप हमेशा से मिस्टिंग करते रहिए, जितनी अच्छी मिस्टिंग कीजिएगा उतनी ही अच्छे से ये पौधे आपके गार्डन में चलेंगे। ओवर वाटरिंग से इन सभी पौधों को हमेशा से ही बचा कर रखें। अगला पौधा होता है ये है कैक्टस। वैसे तो कहते हैं कि कैक्टस शुभ नहीं होता है लेकिन इसके जो फ्लावर होते हैं ना वो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। जब इसके फ्लावर आपके गार्डन में खिलते हैं तब ये समझ लीजिए कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो रहा है। इसके फूल बहुत ही शुभ माने जाते हैं। कैक्टस की वैरायटी बहुत सारी होती है और इसमें सभी में कैक्टस में अलग अलग तरीके के फ्लावर होते हैं। हाँ, लेकिन इस पौधे को ऐसी जगह रखिए जहाँ पूरी धूप आती हो और बच्चे से हमेशा ही दूर रखें क्योंकि इसमें इतने तीखे तीखे कांटे होते हैं ना कि बच्चे को चुभने का डर होता है। तो इस पौधे को हमेशा ऐसे जगह रखें जहां आपकी पहुंच कम हो और इसके फ्लावर बहुत ही प्यारे लगते हैं और जैसे ही इसकी सीज़न आती है तो इसमें भर भर के फ्लावरिंग होती है। बहुत कम केयर की ज़रूरत पड़ती है। आप महीनों इसमें पानी ना दीजिएगा तभी ये पौधा आपके गार्डन में यूं ही हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता रहेगा। अगला पौधा होता है ये है कमल का यानी लोटस का। ये भगवान शिव को बहुत ही शुभ प्लांट होता है। इसके फूल भगवान शिव को ज़रूर चढ़ाना चाहिए और हिंदू धर्म में सबसे शुभ पौधा माना जाता है ये। तो आप लोटस भी बहुत ही आसानी से अपने गार्डन में ऐड कर सकती हैं। बहुत बड़े टब ले लीजिए, उसमें आप लोटस को ग्रो कर दीजिए। इसके सीड बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। या वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।